जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन की घंटी को दबा ले, ताकि जब भी हम कोई जानकारी भरी वीडियो डालें तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे धनतेरस के दिन कौन सी चीज खरीदने से धन की प्राप्ति होती है, और जानेंगे धनतेरस के दिन धन प्राप्ति के चावल के कुछ उपाय। तो आइए जानते हैं। धनतेरस के दिन चावल का ये उपाय विशेष फल दिलाता है। इस दिन लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर जी की पूजा करें। इसके बाद चावल के साफ और पूर्ण 21 दाने लें। अब इन्हें लाल रंग के कपड़े में लपेटकर रात को अपनी तिजोरी या उस जगह पर रखें जहां आप धन रखते हैं। ऐसा करने से घर से आर्थिक तंगी दूर होती है और संपन्नता आती है। धनतेरस के दिन पूजा के बाद घर के सभी सदस्यों को माथे पर तिलक लगाना चाहिए। इस तिलक में अखंडित चावल का प्रयोग करने से भाग्योदय होता है। धनतेरस के दिन तांबे के लोटे में रोली के साथ थोड़ा सा अक्षत मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। माना जाता है कि इससे बंद किस्मत चमक जाती है और सारी समस्या दूर होती है। इस दिन चावल के 5 दाने भगवान शिव को चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। धनतेरस के दिन शिव भगवान को अक्षत के अर्पित करने से हर समस्या का हल मिलता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है और आप हमेशा मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, तो धनतेरस के दिन एक मुट्ठी चावल का दान कर दें। ऐसा करने से चंद्रमा मजबूत होता है। इस बार लोग 10 नवंबर 2023 शुक्रवार को धनतेरस का त्योहार मनाएंगे, जिसे दिवाली की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 6:19 से रात 8:23 तक रहेगा और इस पूजा मुहूर्त की अवधि 2 घंटे 4 मिनट की होगी। धनतेरस के समय सोना और चांदी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह समृद्धि और सौभाग्य लाता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिषियों का मानना है कि धनतेरस के दौरान ग्रहों की स्थिति किसी व्यक्ति की वित्तीय सफलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। इसलिए लाभ को अधिकतम करने के लिए सोना और चांदी खरीदने का सही समय चुनना आवश्यक है। ज्योतिषीय भविष्यवाणियों के अनुसार धनतेरस 2023 के दौरान सोना और चांदी खरीदने का सबसे अनुकूल समय 10 नवंबर 2023 को दोपहर 2:35 से 11 नवंबर 2023 को सुबह 6:40 है। लोग प्रदोष काल की अवधि को अत्यधिक शुभ मानते हैं, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। हालांकि यदि आप इस समय के दौरान सोना या चांदी नहीं खरीद पाए हैं, तो भी आप 11 नवंबर 2023 को सुबह 6:40 से दोपहर 1:37 के बीच सोना और चांदी खरीद सकते हैं। लोग इस अवधि को कीमती धातु खरीदने के लिए भी अच्छा मानते हैं, जिसे द्वितीया तिथि के नाम से जाना जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धनतेरस के दौरान सोना और चांदी खरीदने का समय एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होता है। इसलिए किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी से परामर्श करना आवश्यक है, जो आपको आपके स्थान के आधार पर सटीक समय प्रदान कर सके। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दौरान सोने और चांदी के सिक्के, गहने और बर्तन खरीदने से समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने के लिए कीमती धातुओं को खरीदने से पहले एक छोटी पूजा करने की सलाह दी जाती है। धनतेरस पर भगवान कुबेर की इस तरह करें पूजा। भारत में धनतेरस को दिवाली के त्योहार की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। साथ ही धन और भौतिक संपत्ति के देवता भगवान कुबेर की इस दिन पूजा की जाती है। धनतेरस 2023 पर भगवान कुबेर की पूजा करने की विधि इस प्रकार है। किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले अपने घर को अच्छी तरह से साफ करना जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि धन की देवी मां लक्ष्मी साफ सुथरे घरों में ही प्रवेश करती हैं। इसलिए धन की देवी और भगवान कुबेर को आमंत्रित करने के लिए अपने घर की साफ सफाई करें, उसे रंगोली और फूलों से सजाएं। इसके बाद एक पूजा की थाली लें और उस पर कुछ चावल के दाने, रोली, फूल, एक दिया और कुछ सिक्के रखें। सभी पूजा सामग्री को एकत्रित कर लें। इसके बाद भगवान कुबेर की मूर्ति या फोटो के सामने दीपक जलाएं और भगवान कुबेर के इस मंत्र AUM ह्रीं श्रीं ह्रीं कुबेराय नमः का जप करें। कुबेर जी की कृपा पाने के लिए आप इस मंत्र का 108 बार जाप भी कर सकते हैं।
भगवान कुबेर की मूर्ति या फोटो पर फूल और चावल के दाने चढ़ाएं। यह सम्मान का प्रतीक माना जाता है। पूजा के बाद कुबेर जी को प्रसाद के रूप में मिठाई और फल का भोग लगाएं। आप परिवार के सदस्यों और दोस्तों के बीच प्रसाद को वितरित कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर दान करने से सुख समृद्धि आती है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर का आशीर्वाद पाने के लिए जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करना चाहिए। सोना और चांदी। धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोना और चांदी खरीदने से घर में सौभाग्य, धन और समृद्धि आती है। बर्तन। धनतेरस पर नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बर्तन खरीदने से घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है। रत्न। कीमती रत्न जैसे पन्ना, हीरे और माणिक को धनतेरस पर खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रत्न खरीदने से जातक को जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और सफलता प्राप्त हो सकती है। झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बेहद ही शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू खरीदने से घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है। धनतेरस पर यमदीप का महत्व। भारत में धनतेरस का त्योहार बेहद ही शुभ माना जाता है और यह नई वस्तुओं को खरीदने और नए उद्यम शुरू करने के लिए भी शुभ दिन होता है। हालांकि धनतेरस को यमराज और देवी धनवंतरी की पूजा से भी जोड़ा जाता है। धनतेरस से जुड़े रीति रिवाजों में से एक है यमदेव के नाम का दीपक जलाना है। यमदेव के नाम पर दीपक जलाना क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? इसके कुछ कारण इस प्रकार हैं। अकाल मृत्यु। यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है और कहा जाता है कि धनतेरस के दिन उनके नाम का दीपक जलाने से व्यक्ति अकाल मृत्यु से बच सकता है। जीवन और मृत्यु का चक्र। धनतेरस के दिन यमदेवता के नाम का दीपक जलाने से जातक को जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलता है। सकारात्मकता और सौभाग्य। धनतेरस के दिन यम देवता के नाम का दीपक जलाना सकारात्मक माना जाता है। यमदेव के नाम का दीपक जलाकर व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि को आकर्षित कर सकता है। पूर्वजों का सम्मान। धनतेरस के दिन दीपक जलाना पूर्वजों के सम्मान का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के पूर्वज यमराज के राज्य में निवास करते हैं और उनके नाम का दीपक जलाकर जातक उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक विकास। यमदेव के नाम का दीपक जलाने से जातक का आध्यात्मिक विकास होता है। यमराज का आशीर्वाद प्राप्त करके मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति कर सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।